मिनट में दिखाते हैं 25 खबरें। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रच दिया है। मोदी पहले भारतीय पीएम बन गए हैं जिन्होंने यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका महान लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना सम्मान की बात है। यह 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। अमेरिकी कांग्रेस में सदस्यों को उत्साह देखने को मिल रहा है और लोकतंत्र भारत और अमेरिका के लिए साझा मूल्य है। पीएम ने भारत अमेरिका रिश्तों की तुलना एआई से की है। उन्होंने कहा है कि एआई का एक और मतलब अमेरिका और इंडिया है। सदन में मोदी मोदी के नारे भी लगे। पीएम मोदी ने इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से समाधान जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम पर भरोसा करते हैं। उनका कहना था कि अमेरिका में लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं और इनमें से कई इस सदन में गर्व से बैठे भी हुए हैं। इनमें से समोसा कॉक्स भी हैं और साथ ही साथ जिनकी सुगंध इस सदन में महसूस की जा सकती है। दरअसल भारतीय मूल के सांसदों को समोसा कॉक्स का नाम दिया गया है। भारत अमेरिका के रिश्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 सदियों तक हमने एक दूसरे को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग दोनों देशों के आदर्श हैं। भारत अमेरिका पर इन दोनों का प्रभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और विश्वास बढ़ा है। लोकतंत्र बराबरी और सम्मान का पर्याय है। भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र चर्चा और विमर्श का जरिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 20 से ज्यादा सक्रिय राजनीतिक दल हैं और भारत में 1000 भाषाएं हैं। हर 100 मील पर खान पान बदल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले सालों में बहुत कुछ बदला है। हम 50 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना चला रहे हैं। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के संसद में बातचीत की। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दे रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार देश में एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने का फैसला किया है। इन 5 वंदे भारत ट्रेन के रूट तय हो गए हैं। पीएम मोदी 26 जून को वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार 26 जून को 5 वंदे भारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 5 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, पटना रांची, बेंगलुरु हुबली और गोवा मुंबई के बीच चलेगी। ओडिशा में 2 जून को 3 ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह वंदे भारत ट्रेन की पहली शुरुआत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जून को नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सीएम पृथला सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और प्राधिकरण अलर्ट है। सीएम योगी नोएडा में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नोएडा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसी दौरान सीएम मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। गुरुवार को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश हुई है जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है।
उत्तराखंड में 3 दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने 23 से 25 जून तक राज्य के जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 30 जून को राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उधम सिंह नगर, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर और हरिद्वार जिले में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कई स्थानों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं 24 और 25 जून को पहाड़ के साथ ही राज्य के मैदानी इलाकों में भी झमाझम बारिश होगी। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 25 जून को पूरी तरह से मानसून प्रवेश कर जाएगा। बालियापाल के विकास के लिए स्वाभिमानी बालियापालिया मंच ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार दीपक कुमार दास को एक मांग पत्र सौंपा है। जहां हर जगह विकास हो रहा है, वहीं बालेश्वर जिले के बालियापाल ब्लॉक की विकास प्रगति पिछड़ रही है और इसी को लेकर ये मांग पत्र तहसीलदार को सौंपा गया है। कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और एएलटीएफ की टीम ने एक ट्रक से भारी संख्या में अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की बाजार में कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें कुल 10,792 बोतल शराब बरामद हुई। बहराइच में लड़की पक्ष की तरफ से दहेज में बुलेट न मिलने पर लड़का बारात लेकर नहीं पहुंचा, जिसके बाद लड़की पक्ष ने नजदीकी थाने में तहरीर देकर लड़के पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। धौलपुर में खेत पर काम करते समय अधेड़ की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। वेल्डिंग का कार्य करता था युवक।